मुर्तद निसार, दूसरा तुमने एतराज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे कि अम्मा आयशा 6 साल के थे, निकाह हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 52 साल के थे, और 9 साल की उम्र में विदाई हो गई। बिल्कुल ये बात सही है, इसमें दो राय नहीं है, बुखारी की हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बात सही है। और अम्मा आयशा 6 साल के थे, निकाह हुआ, 9 साल के थे, विदाई हुई। और अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो चुकी थी, प्यूबर्टी आ चुकी थी, प्यूबर्टी आ चुकी थी। जी भाइयों बहनों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्यारे इलियास साहब ने फरमाया कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बड़ी हो चुकी हुई थी और उनको प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी। मेरा इलियास साहब को चैलेंज है कि मुझे कुतुब सित्ता के अंदर कोई सी भी सही हदीस दिखा दीजिए जहां पे लिखा हो एक्सप्लिसिटली कि अम्मा आयशा को प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी। ये चैलेंज उनके लिए ता क़यामत रहेगा, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई हदीस नहीं है, क्योंकि वो कुतुब सित्ता के अंदर ही मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि कुतुब सित्ता के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली हदीस में आपके पास सही बुखारी 6130 प्रेजेंट करता हूं। इस हदीस के अंदर हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि हजरत आयशा फरमा रही हैं कि वो खेला करती थी गुड़ियों के साथ, डॉल्स के साथ, गुड़ियों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में। और उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड्स यानी कि छोटी और सहेलियां भी मौजूद होती थी जो खेला करती थी। व्हेन अल्लाह मैसेंजर यूज्ड टू एंटर माय ड्वेलिंग प्लेस दे यूज्ड टू हाइड देमसेल्व्स। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में दाखिल होते थे, क्योंकि हजूर की हर बीवी का अपना अपना घर था, तो वो छुप जाती थी। लेकिन हजरत मोहम्मद उन बच्चियों को बुला लेते थे और उनके साथ एंजॉय करते थे, खेल खेलना। इस हदीस को फतुल बारी में एक्सप्लेन किया गया है। फतुल बारी में इमाम हाजर अस्कलानी लिखते हैं, दी प्लेइंग विद डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन, कि गुड़ियों के साथ खेलना मना है, ममनू है, हराम है। बट इट वॉज अलाउड फॉर आयशा, लेकिन वो हजरत आयशा के लिए, अम्मा आयशा के लिए अलाउड था, उनके लिए हलाल था उस वक्त, एट दैट टाइम। क्यों? गौर से पढ़िएगा क्यों। एज शी वॉज ए लिटिल गर्ल नॉट येट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी बच्ची थी और उनको प्यूबर्टी नहीं शुरू हुई थी, यानी कि हेज आना अभी तक शुरू नहीं हुआ था, यानी कि माहवारी आना अभी तक शुरू नहीं हुआ था। इस हदीस से ये बात तो 100% क्लियर हो चुकी है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंची थी। इलियास साहब क्या कहते हैं? प्यूबर्टी आ चुकी थी, प्यूबर्टी आ चुकी थी। मेरा वंस अगेन उनको चैलेंज है कि मुझे कुतुब सित्ता के अंदर दिखाइए कि कहाँ पे ऐसा लिखा है। चंद एक और हदीस दिखाता हूँ जिनसे साबित होएगा कि हजरत आयशा की प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंची थी। ये हमारे पास सुनन इब्न माजा की हदीस है। ये कहती है, द प्रेयर इज सिवर्ड बाय अ वुमन, अ डॉग एंड अ डोंकी, कि नमाज टूट जाती है अगर आपके आगे कोई औरत, कुत्ता या गधा आ जाए। एक और जरा तफसीलन हदीस को देख लेते हैं सुनन इब्न माजा में 951 के अंदर, कि प्रेयर टूट जाती है एक वुमेन, एक औरत, कुत्ते और गधे की वजह से। आगे हम देखते हैं सही मुस्लिम की 511 नंबर हदीस के अंदर, अबू हुरैरा से नरेटेड है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अ वुमन, एन एस एंड अ डॉग, यानी कि एक औरत, एक गधा और एक कुत्ता, डिसरप्ट्स द प्रेयर, नमाज को तोड़ देता है, बट समथिंग लाइक द बैक ऑफ अ सैडल गार्ड्स अगेंस्ट इट। लेकिन अगर आपने अपने सामने कोई सैडल रख दिया है, यानी जिसको आप गधों के ऊपर रखते हैं या घोड़ों के ऊपर रखते हैं सवारी करने के लिए, तो अगर वो सामने मौजूद हो तो फिर आपकी नमाज नहीं टूटती। इन अहादीस की रूह से यह साबित होता है कि अगर कोई चीज कम से कम 1.5 फुट की चीज, फुट 1.5 फुट की चीज, सैडल तकरीबन फुट 1.5 फुट का बन जाता है, जब तक वो आपके सामने नहीं है और आप नमाज पढ़ रहे हैं और सामने कुत्ता, गधा या औरत आ जाए, तो आपकी नमाज टूट जाती है। इसी बात को हम सही बुखारी की एक हदीस के अंदर देखते हैं। इन अहदीस का जिस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को पता लगा, तो उन्होंने क्या फरमाया, जरा देखिए। हजरत आयशा फरमाती हैं, द थिंग्स विच annulls द प्रेयर, वो चीजें जो नमाज को तोड़ देती हैं, वर मेंशन्ड बिफोर मी, उनको जब बताया गया हजरत आयशा को कि एक कुत्ता, एक गधा और एक औरत नमाज तोड़ देती है, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उन शख्स को फरमाया, क्या तुमने मुझे और औरतों को गधों और कुत्तों से कंपेयर कर रहे हो? गधों और कुत्तों की तरह समझा हुआ है? बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, वल्लाही, आई सा द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम praying
नमाज पढ़ते वक़्त, while I used to lie in the bed between him and the qibla, जिस वक़्त मैं उनके और किबले के दरमियान में लेटी हुई होती थी। जनाब, इस हदीस से कुछ इतना समझ नहीं आता कि शायद वो ज़्यादा दूर लेटी हों, क्योंकि कुछ हमारे उलमा इस चीज़ को मानते हैं कि अगर सजदा करने की जगह से दूर औरत होए, एक ख़ास दूरी के ऊपर, तो आपकी नमाज नहीं टूटती। मुझे नहीं पता, इलियास साहब शायद उन अहदीस को मानते हों। लिहाजा इलियास साहब के लिए मैं एक और हदीस ले आता हूँ, जिनसे उन्हें पता लग जाए कि हजरत आयशा कितनी नजदीक लेटी हुई होती थी। सही बुखारी की हदीस है 513। इसमें फरमाया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ फरमा रही हैं, आई यूज्ड टू स्लीप इन फ्रंट ऑफ अल्लाह मैसेंजर विद माय लेग्स ऑपोजिट टू किबला। किबले की मुखालिफ समत में मेरी टांगे होती थी और मैं नबी पाक के सामने लेटी होती थी। एंड वेन एवर ही पोस्ट्रेटेड, और जब उन्होंने सजदा करना होता था, ही पुश्ड माई फीट, तो वो मेरे टांगों को दबाते थे। एंड आई विड्रॉ देम, और मैं उन्हें पीछे हटा लेती थी। अगर हम अरबी को देखेंगे तो उसमें नजर आएगा कि वो अपनी टांगों को पकड़ लेती थी। जैसे ही नबी पाक उनकी टांगों को दबाते थे, प्रेस करते थे, हिलाते थे, तो वो अपनी टांगों को पकड़ लेती थी। फकबत्तु, वो खुद अपनी टांगों को पकड़ के पीछे कर लेती थी। अब आप आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक छोटी बच्ची आपके सामने लेटी हुई है, आप सजदा करने के लिए नीचे जाने लगे हैं, आपकी सजदा करने वाली जगह के ऊपर उसके पाँव हैं, टांगे हैं, आपने सजदा करने के लिए नीचे गए, हजूर उन्होंने उनके पाँव को दबाया, हजरत आयशा ने अपनी दोनों टांगे सुकेड़ ली, पीछे कर ली। अब यहूदो निसारा और आरएसएस की सोच तो शायद ये होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्ला हजरत आयशा के फर्ज को सजदा कर रहे थे। मगर नाउज़ बिल्ला ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बच्ची टांगे सुकेड़ेगी तो सजदे के दरमियान दोनों टांगों के बीच वाला हिस्सा ही आएगा। लेकिन चलें, हजरत आयशा शायद साइड लेके लेटी हो सकती हैं, तो फिर दुबर सामने आ जाएगा, या शायद अगर वो टांगे निचोड़ेंगी तो दुबर भी आ सकता है और फरज भी आ सकता है, दोनों ही सुराख सामने आ सकते हैं। लेकिन नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम इस चीज को नहीं मानते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्ला एक औरत के फरज या दुबर को सजदा फरमा रहे हों। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि वो अल्लाह ताला के सामने सजदा फरमा रहे थे। लेकिन अभी हमने अहादीस मुबारका की रूह से देखा कि अगर एक औरत सामने हो या गद्दा सामने हो या कुत्ता सामने हो तो नमाज टूट जाती है। जबकि हजरत आयशा ने ये वाली बात बता के फरमाया कि हमें गधों या कुत्तों से कंपेयर मत करो। तो हदीस से मुबारका में जब इख्तलाफ आ जाए तो हम देखते हैं कि और कौन सी हदीस है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है। हमारे पास सुनन इब्ने माजा की हदीस है 949। ये कहती है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द प्रेयर इज सिवर्ड बाय अ ब्लैक डॉग, एक काले कुत्ते से, एंड अ वुमन, और एक औरत से, हु हैज रीच द एज ऑफ मैस्चुरेशन, जो कि माहवारी की एज को पहुंच चुकी है। लिहाजा इस बात से साबित होता है कि जिस वक्त हजरत आयशा सामने लेटी हुई हैं और नबी पाक उनके पाँव को दबा के उनके पाँव को हिलाने का कह रहे हैं और हजरत आयशा अपने पाँव को पकड़ लेती हैं और अपने इस तरफ घसीट लेती हैं और नबी पाक उनके पाँव में सजदा कर रहे हैं या उनके दुबर या फरज के सामने सजदा रेज हो रहे हैं, उस वक़्त हज़रत आयशा की इन चीज़ों के बारे में वो नहीं सोच रहे थे, क्योंकि हज़रत आयशा उस वक़्त अभी मैस्चुरेशन तक नहीं पहुँची थीं, यानी कि अभी हज़रत आयशा प्यूबर्टी को नहीं पहुँची थीं। लेकिन हमारे पास मल्टीपल अहादीस हैं, सही बुखारी से लेके सारी की सारी, जो मगर क्लियरली हमें बता रही है सुनन अबी दाऊद की हदीस 2121 कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के साथ इंटरकोर्स किया और हक के ज़ौजियत अदा किया जब वो 9 साल की थी। और उस वक़्त सही बुखारी की हदीस भी है कि वो उनको अपने घर में लेके आए थे। इलियास साहब क्या फरमाते हैं? और अम्मा आयशा 6 साल के थे निकाह हुआ, 9 साल के थे विदाई हुई। और अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो चुकी थी, प्यूबर्टी आ चुकी थी। अब आपने देख लिया कि हदीसें क्या फरमाती हैं।
حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں، پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھیں۔ اگر وہ پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھیں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سیکس پرفارم کیا، انٹرکورس کیا، لیکن حضرت عائشہ ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کے سچے ہیں تو کبھی بھی کسی عورت کے سامنے سجدہ نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ بچی تھیں اور حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت ابن عباس جو کہ ان کے کزن ہیں ان کی روایت کی ہوئی حدیث کے مطابق عورت وہ جو کہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہے اس کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 949 کے اندر بتایا گیا ہے، اور جتنی بھی احادیث میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ اگر ابھی بھی کوئی شک ہو تو الیاس صاحب آپ کو میرے چینل کا پتہ ہے، آپ آ سکتے ہیں، ہمیں سمجھائیے کہ آپ نے یہ جو کلیم کیا ہے کہ حضرت عائشہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی تھیں، ہمیں بتائیے کہ وہ آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا، اور اس علم کا معیار کتب الستہ سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ امید ہے آپ پراپر جواب جلد دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تمام درشکوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔